नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा महोत्सव का आयोजन 14 जनवरी से 22 जनवरी तक किया जाएगा। आज इसी कार्यक्रम के लिए अयोध्या नगरी अजमेर के आजाद पार्क में भूमि पूजन किया गया। प्रातःकाल भूमि पूजन कार्यक्रम वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विधि विधान से किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आनंद अरोड़ा और संजय अरोड़ा द्वारा धर्म ध्वजा की स्थापना भी की गई। इस मौके पर आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अनेक लोग उपस्थित रहे। श्री राम नाम परिक्रमा समारोह समिति अजमेरू श्री राम नाम धन संग्रह बैंक विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा महोत्सव का आयोजन अयोध्या नगरी अजमेर के आजाद पार्क में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक किया जाएगा। आज इस आयोजन के लिए आजाद पार्क में भूमि पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से की गई। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आनंद अरोड़ा और संजय अरोड़ा के द्वारा धर्म ध्वजा स्थापित किया गया। इस मौके पर आयोजन समिति के संयोजक कंवल प्रकाश कृष्णानी, समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। 100 अरब राम नाम की परिक्रमा जो अजमेर में होने जा रही है 14 तारीख से, उसका भूमि पूजन का आज कार्यक्रम रहा। भूमि पूजन के साथ साथ धर्म ध्वजा का भी पूजन का आज यहाँ पे कार्यक्रम रहा। हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य जजमान आनंद सिंह जी अरोड़ा व उनका पूरा परिवार रहा। उसके साथ साथ सभी जाति बिरादरी, सभी समाजों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए सबके राम, मेरे राम नहीं सबके राम को भावना को लेकर आज भूमि पूजन हुआ। इस भूमि पूजा के अंदर संतोष जी भाई साहब ने, पंडित जी ने यहाँ भूमि पूजन कराया और उनके पूरे परिवार ने पूजन कराया। आज यहाँ पर समारोह समिति के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। 14 तारीख को परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है। 14 तारीख को परिक्रमा का मन में भाव सबके मन में आया कि 14 तारीख को परिक्रमा होनी चाहिए और परिक्रमा किस निमित्त होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात है कि 500 से भी ज्यादा वर्ष बाद राम जी भगवान, राम जी लला, श्री राम अपने एक बड़े स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित होने वाले हैं। उनकी स्थापना के उपलक्ष्य में 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक यहाँ पर परिक्रमा चलेगी। सुबह 8 बजे से परिक्रमा प्रारंभ होगी। आजाद पार्क, जिसको अयोध्या नगरी बनाई गई है, जिसका काम अभी यहाँ पर चल रहा है, दिन रात सभी लोग मिलकर इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। मेरा ये है कि इस राम नाम की परिक्रमा में परिक्रमा लगाकर आप लोग पुण्याई पाएं, जीवन के अंदर जो संकल्प है वो संकल्प पूरे करें। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी समाजों को मैं अपील करना चाहता हूँ, सभी समाज यहाँ पर ढोल धमाके के साथ में आवे, ढोल धमाके के साथ में एक अपना समाज का ध्वज लेके आवे। राम के मंदिर यहाँ पर बनाया गया, उस राम मंदिर पे आकर अपना समाज का ध्वज यहाँ पर लाके लगाएं। सुबह 8 बजे से परिक्रमा प्रारंभ होगी, रात तक परिक्रमा चलेगी। 14 तारीख को इसका उद्घाटन श्री जी महाराज के करकमलों द्वारा किया जाएगा और भी संत महात्मा उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। और साथ साथ जो हमारे नवनिर्वाचित नव पद में जो सुरेश जी रावत साहब हैं, वो इसके मुख्य आतिथ्य के रूप में रहेंगे। इसमें सभी लोग मुख्य रूप से भूमिका अदा कर रहे हैं। नगर निगम का यहाँ पर हम लोगों को विशेष सहयोग मिल रहा है। सब कीर्तन मंडलियां वगैरह सब जने मिलकर इस कार्य को पूरा करें। अयोध्या में 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित होने जा रहा है। उसी के तहत अजमेर में ये जो अयोध्या नगरी है, ये आजाद पार्क है, इसमें आज भूमि का पूजन हुआ है। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक श्री राम महामंत्रों के 100 अरब मंत्रों की परिक्रमा का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। प्रतिदिन प्रातः 8 से साय 8 बजे तक महापरिक्रमा का आयोजन होगा। उसका आज भूमि पूजन यहाँ पर हुआ है और ये भव्य आयोजन जो है एक ऐतिहासिक आयोजन बनेगा। इसमें लोगों की आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है। उन्होंने राम नाम के 100 अरब मंत्रों का संकलन किया हुआ है। ये एक अनूठा प्रयोग पूरे देश भर में होने जा रहा है। आज आनंद प्रकाश जी अरोड़ा मुख्य जजमान है, कंवल प्रकाश जी, उमेश जी, सत्यनारायण जी बंसाली, राजेश जी तमोली, इस प्रकार के जो धर्म प्रेमी जितने भी बंधु आज यहाँ पर सब उपस्थित हुए। क्या भूमि पूजन आज ये हमारी सनातनी परंपरा है कि कोई भी जो दिव्य आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है, प्राण प्रतिष्ठा है, कुछ भी होती है तो पहले भूमि पूजन किया जाता है। उसी के तहत हमने भी यहाँ परिक्रमा। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें उर्स का पैगाम देश के विभिन्न हिस्सों में देते हुए कलंदर मलंग गुरुवार को अजमेर पहुंचे।
आज मलंग और कलंदरों द्वारा छड़ियों का जुलूस निकाला। छड़ियों का जुलूस गंज दिल्ली के धान मंडी से दरगाह बाजार होते हुए ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचा। जुलूस के आगे मलंग कलंदर हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए देखे गए। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें उर्स का पैगाम देश के विभिन्न हिस्सों में देते हुए कलंदर मलंग आज अजमेर पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स का पैगाम देश के विभिन्न हिस्सों में देते हुए कलंदर मलंग गुरुवार को अजमेर पहुंच गए थे। आज छड़ियों का जुलूस निकाला गया। दिल्ली की महारोली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से छड़ियां लेकर पैदल रवाना हुए मलंग कलंदरों के दल शाम से ही अजमेर पहुंचना शुरू हो गए। इन कलंदर मलंगों ने गरीब नवाज के उर्स के पैगाम देने वाले परचम छड़ियां हाथ में ली। छड़ियों का जुलूस चिल्ले से गंज दिल्ली गेट होते हुए धान मंडी से दरगाह बाजार होते हुए ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचा। जुलूस के आगे मलंग कलंदर हैरत अंगेज करतब करते हुए दिखाई दिए। नमस्कार, ऑल इंडिया हिंदुस्तान को हमारा प्यार भरा सलाम तहे दिल से कबूल फरमाए। अभी जो आप ये जुलूस देख रहे हैं, ये कलियर शरीफ उत्तराखंड जिला हरिद्वार दरगाह साबिर पाक से 20 दिसंबर 2023 को निकला था और आज अजमेर शरीफ 12 जनवरी 2024 में पहुंच चुके हैं ये लोग, जिनमें मुकाम हमारा दिल्ली हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से होते हुए पैदल यात्रा यानी कलियर शरीफ जिला हरिद्वार से 24 दिन लगते हैं, दिल्ली से 13 दिन लगते हैं। और दिल्ली में हिंदुस्तान का कोने कोने का हर शख्स, हर फकीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म एकता होकर के मान सम्मान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ अजमेर शरीफ में हाजिर होते हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि मालिक हमारे हिंदुस्तान में अमन सुकून सलामती बनाए रखे, बुरी नज़र से बचाए। और हुजूर बारगाह गरीब नवाज ये ऐसी बारगाह है जिनमें ऑल इंडिया हिंदुस्तान बाकायदा हुजूर पाक सरवरे कायनात मदीने से लेकर के हिंदुस्तान में अगर कोई अपने टूटी रखती है, अपने में कोई भारी मामलात, कोई उरूज वाले मामलात रखती, तो वो ये बारगाह रखती, बारगाह गरीब नवाज। यहाँ जैसी भी दुआ मांगी जाए, जैसी भी ख्वाहिशात हों, जैसी भी परेशानियां हों, जो भी तमन्ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ख्वाजगा की बारगाह में वो कबूल फरमाता है। और ये जो तमाम लोग जो पैदल आए हैं, इनका भी यही मकसद है। एक इंसान की श्रद्धा होती है कि हम गाड़ी से जाएंगे, जब भी हमारी दुआ कबूल होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग पैदल आते ही ये सोच करके इस बारगाह में हम पैदल जाएंगे तो मौला हम पे करम बनाएगा और हमारे जरिए से हिंदुस्तान पे भी करम बनाएगा। हम 2001 से जो है पैदल चले और अब जो है यहाँ गरीब नवाज में रहता हूँ मैं। मेरा नाम साईं गुलबहार अली शाह नकीबन औलिया है, रफ़ाई सिलसिले का, और मेरे मुर्शद का नाम साईं मिंबर अली खलीफा रफ़ाई छोटी गादी का हूँ मैं। और सैयद अहमद कबीर आशिक अल्लाह मासूक रफ़ाई का करम है जो ये रातिब खेलते हैं और ये जब वक्त में आते हैं तभी ये होता है। क्या दुआएं लेकर के आए ख्वाजा साहब के उर्स में? हम ये दुआ खैर करते हैं कि मौला तो ये 812वां उर्स है और इस उर्स के मुबारक में सब कौमी एकता बनी रहे और जितने भी दरबार में गरीब नवाज में आए हैं, आप सभी आशिक ख्वाजा को, पूरे हिंदुस्तान को, हुजूर गरीब नवाज को से बहुत बहुत मुबारक हो। आज बाबा कुतुब दिल्ली से सारी छड़ियाँ गरीब नवाज की चौखट पे पहुँच रही है। ये सब मस्तान कलंदर अजमेर शरीफ पहुँच चुके हैं। ये रस्म 850 साल से बाबा कुतुब से जारी और सारी है, ये रस्म चलती रहेगी। ये कलंदर उर्स मेले में चोर और जेब तराशों पर लगाम लगाने के लिए अजमेर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे से दरगाह क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। निगरानी के दौरान दरगाह थाना पुलिस ने 6 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से लाखों रुपए के 24 मोबाइल बरामद किए। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। उर्स मेले को देखते हुए जेब तराश और मोबाइल चोर गिरोह दरगाह क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा इस तरह की चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए टीम का गठन किया गया है, जिस पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखी जा रही है। इसी आधार पर दरगाह थाना पुलिस ने 6 लोगों को लाखों रुपए के 24 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से एक मुख्य आरोपी अंदरकोट निवासी शाहबाज है, जो कि पूर्व में भी मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। बाकी के लोगों की टीम बाहर से आई हुई है। दरगाह थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को चलते देखकर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार
हमारी टीम को सक्रिय कर रखा था, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और पूर्व के चालानशुदा अपराधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही थी। इसके दौरान हमारी टीम ने रात्रि को 6 बदमाशों को डिटेन किया, उनसे 24 कीमती मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक शातिर बदमाश है जो अंदरकोट इलाके का शाहबाज, जिसके 9-10 मुकदमे पहले से ही चोरी नकबजनी के दर्ज हैं। इसको पिछले दिनों में 2 बार मोबाइल चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया गया। पहले भी ये बाहर की गैंग आई है, जिसमें 2 दिल्ली के अपराधी हैं, एक हरिद्वार का है। ये आपस में समन्वय बैठा के और इन जायरीनों दरगाह में आने वाले जायरीनों से भीड़ भाड़ को देखकर मोबाइल चोरी की वारदातें करते रहते हैं। इन पर निरंतर निगरानी करके और आगामी उर्स को मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल चोरी व पर्स चोरी पे अंकुश लगाने के लिए हमारी टीम ने सक्रियता निभाते हुए कुल 6 अपराधियों को डिटेन करके कुल 24 मोबाइल बरामद किए गए हैं और निरंतर निगरानी जारी है। इन मोबाइलों के 8,90,000 के करीब है और सारे कीमती मोबाइल्स हैं। पहले भी हमारी टीम ने जुलाई से लेकर दिसंबर तक करीब 350-400 मोबाइल टीमों से अलग अलग गैंगों से बरामद किए हैं और अब भी जनवरी माह में पिछले दिनों ही 20 मोबाइल बरामद किए गए थे, 24 मोबाइल अब बरामद किए गए और आगामी पुरुष को देखते हुए चोरी संबंधी अपराधियों पर निरंतर करने के लिए हमारी टीम काफ़ी सक्रिय है, जिसमें ऐसी वारदातों को अंजाम नहीं दिया जा सके। अब इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि मोबाइल चोरी करके कहाँ बेचते हैं और इनके साथ अन्य और कौन कौन गैंग में सक्रिय हैं। जिले भर में विवेकानंद की 161वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर एबीवीपी के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजकीय महाविद्यालय अजमेर में विवेकानंद की 161वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आइडल थे और उनका एक ही नारा था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। आज उनकी जयंती के अवसर पर महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सभी ने स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर के द्वारा राजकीय महाविद्यालय अजमेर के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य के अंदर जो विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसके उपलक्ष्य के अंदर आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर के अंदर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर हमने ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, इसी के तहत आज ये संदेश दिया है हमने युवाओं को कि उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए अपना जो आगे का कार्य है, आगे का जो जीवन है, वो उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए अपना जीवन बिताएं। आज हम राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि हमारे यूथ के आइडल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 161वीं जयंती। आज के दिन इनका जन्म हुआ था। सर 1863 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और ये हमारे युवाओं के एक आइडल है और यही हम एक शोभा यात्रा निकाल के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यूथ दिवस पर स्वामी विवेकानंद की पूर्व संध्या पर पुष्कर में झूलेलाल घाट पर दीपक प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्वामी विवेकानंद के लिए नारे भी लगाए। विद्यार्थी परिषद की गूंज हुई। इस दौरान एबीवीपी के संगठन मंत्री हरिओम शर्मा का प्रवास रहा और आशुराम, लाभांश, वैष्णव, विजेंद्र, मोनू, लक्ष्य, राघवेंद्र शर्मा, नगर मंत्री तुषार पाराशर, नीलेश पाराशर, कृष्ण पाराशर, अखिल पाराशर, अनमोल पाराशर, युवराज सिंह, गिरिराज, केशव, यश, कार्तिक, अक्षय, दिव्यांश, अजीत, केशव, राघव, हर्ष गोयल, मंथन, अंगद आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबा की बोलिए श्री राम।
लंबे समय से अजमेर की सब्जी मंडी के अंदर और बाहर टूटी पड़ी सड़क के विरोध में आज टेम्पो चालकों ने अपने अपने टेम्पो खड़े कर आवागमन बंद कर दिया। टेम्पो चालकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्षों से सड़क खस्ता हाल में पड़ी है, लेकिन किसी के भी द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगले 30 दिन में सड़क नहीं सही होती है तो अनिश्चितकालीन आवागमन बंद कर दिया जाएगा। अजमेर की सब्जी मंडी में लंबे समय से सड़क टूटी फूटी होने के कारण टेम्पो चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज इसी बात को लेकर नाराजगी जताते हुए टेम्पो यूनियन के नेतृत्व में सभी टेम्पो चालकों ने सड़क पर अपने अपने टेम्पो खड़े कर आवागमन को बंद कर दिया। टेम्पो यूनियन के सागर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से सड़क खराब होने के कारण टेम्पो में आए दिन नुकसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी जितनी कमाई है उससे दुगना खर्च आए दिन लग जाता है। यूनियन के सदस्यों द्वारा आज अजमेर सब्जी मंडी व्यापारी एसोसिएशन के सचिव से बातचीत की गई। सचिव ने समस्या के समाधान के लिए 30 दिन का समय मांगा। इस पर टेम्पो यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि 30 दिन के अंदर अगर सड़क नहीं बनती है तो यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन टेम्पो आवागमन बंद कर दिया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई मंडी समिति रोड नहीं बना रखी है, रोड वास्तव में खंडित भी हो रखी थी, तो अपन ने क्या प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेज रखा था। मंडी समिति की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है क्योंकि मंडी शुल्क लगे है नहीं मंडी समिति पे, तो इस कारण से मंडी की आमदनी खत्म हो चुकी। जो कृषक शुल्क मिलता है वो राज्य सरकार कृषि विपणन बोर्ड के पास जाता है, मंडी के पास 1 रुपया भी नहीं है। हमने अभी लोन लेकर भी कोशिश करी थी कि भाई कैसे भी मंडी की रोड बन जाए, रोड खंडित हो रखी है। कुछ प्लेटफॉर्म पे भी प्रॉब्लम हो रखी है जो कई वर्षों से इसमें मरम्मत का काम नहीं हो पाया, लेकिन अब हमने लोन लेके या हमारे पास कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाओं से कुछ ये काम कराकर रोडों का तो बनाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि रोड खंडित होती जा रही धीरे धीरे। गेट के पास की रोड तो ज़्यादा खंडित हो गई। इनको इसलिए टेम्पो वाले कई बार कह चुके थे, मतलब अभी महीने 20 दिन से, तो लेकिन इनको समझाया था कि भाई मंडी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और जल्दी अतिशीघ्र बना लिया जाएगा रोड का। और कुछ टेम्पो बाहर के भी आ गए थे, इस कारण मंडी समिति के टेम्पो तो 150 ही हैं, इतने नहीं हैं। और किसानों का माल अंदर आ रहा जा रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन कुछ टेम्पो वाले ये कह रहे थे कि भाई हमारी ये रोड बन जाए तो हमारे टेम्पों को नुकसान नहीं। तो अब हम एक अभियान चलाएंगे रोड बनाने का जल्दी ही, पैसा का या लोन से या जैसे भी मंडी की स्थिति होती है उस हिसाब से। सर कितने समय से रोड नहीं बनी है? रोड ये रोड करीबन 4 साल से नहीं बन रही। हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव भी भेजते थे, लेकिन मंडी की पास पैसा नहीं होने के कारण, क्योंकि मंडी समिति ऑटोनोमस बॉडी है, ये यहीं से आय होगी और यहीं पे खर्च होना था इसमें। आज मंडी वाले व्यापारी एसोसिएशन और ये टेम्पो यूनियन वालों की काफी लंबे समय से इनकी मूलभूत जो सुविधाएं जैसे रोड हो गई और प्लेटफॉर्म वो जर्जर अवस्था में है, और मंडी वालों के पास केवल एक ही बहाना है कि हमारे पास फंड नहीं है। व्यापारी जो आड़ती आता है उनसे पैसे लेते हैं, ये व्यापार अपना करेंगे। लोडिंग टेम्पो वाले की ये कहना है कि हम 300 रुपये कमाते हैं और 600 रुपये का टेम्पो में नुकसान हो जाता है, हम टेम्पो की किस्त नहीं भर पा रहे। इतने परेशान है ये लोग कि इनका जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल है। इन्होंने आज सुबह 6 बजे से 300 टेम्पो वालों ने लंबा एक रूट बना के व्यवस्था से किसी प्रकार की आमदनी हो, मंडी का व्यापार आवागमन बंद है। अभी जाके आवागमन चालू हुआ है, ना माल लोड हुआ है ना अनलोड हुआ है। अगर 1 महीने के अंदर, आज सेक्रेटरी साहब ने अभी मैंने बात करी, सेक्रेटरी साहब 6 बजे से ये लोग कंटिन्यू मांग कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब नहीं आए। अभी जाके सेक्रेटरी साहब आए, ये लोग सुबह से कंटिन्यू सेक्रेटरी साहब का इंतजार कर रहे थे। अभी आश्वासन दिया है सेक्रेटरी साहब ने कि 1 बजे ये इसकी रिपोर्ट जेईएन को करवा देंगे और 30 दिन के अंदर यदि रोड नहीं मिला तो टेम्पो वाले सब मिलकर मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे, जिसका जिम्मेदार मंडी प्रशासन से। रोड की समस्या और हमारे प्लेटफॉर्म की समस्या को लेके जो टेम्पो वालों ने हड़ताल करी है, 300 टेम्पो वालों की हड़ताल करी गई थी, ना माल आवक ना जावक। इस तरह से हमारे व्यापारी को बहुत परेशान हुई थी, पर ये टेम्पो वाले भी अपनी जगह पे सही है, इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है डेली। हमारे सेक्रेटरी साहब को पहले भी हमने बोल रखा था, पर सेक्रेटरी साहब ने आज हमारा आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर काम चालू किया जाएगा। उसके बाद आपको आश्वासन के बाद टेम्पो को आना जाना शुरू कर दिया? अभी टेम्पो आना जाना चालू हो चुका है। सेक्रेटरी साहब ने हमारे को ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद ही टेम्पो वालों ने आवाज जावक चालू करी। कितने साल से ये समस्या आ रही है? ये 5 साल से समस्या आ रही है, पर हमारे सेक्रेटरी साहब का कहना यही है, तरह की परेशानी आती है आपको? हमारे प्लेटफॉर्म के रोड से ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या प्लेटफॉर्म और रोड की है। और हमारे सेक्रेटरी साहब का ये कहना था कि हमारे बहुत टाइम तक फंड में पैसे नहीं थे, अब उनका आश्वासन यही है कि फंड में। वर्ष 2024 की प्रथम और पौष मास की पवित्र अमावस्या पर गुरुवार की शाम पुष्कर सरोवर की महाआरती का आयोजन किया गया। इससे पूर्व देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने प्रातःकाल सरोवर में स्नान कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुण्य कमाया।
शाम को गणगौर घाट पर श्री तीर्थ गुरु कृपा महाआरती संघ की ओर से सरोवर की महाआरती का आयोजन किया गया। नववर्ष 2024 की प्रथम एवं पौष मास की पवित्र सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर गुरुवार की शाम पुष्कर सरोवर की महाआरती का आयोजन किया गया। पौष मास की अमावस्या पर सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है। इसी के चलते गुरुवार को श्रद्धालुओं ने सुबह सरोवर में स्नान कर जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुण्य कमाया। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया तथा शाम को गणगौर घाट पर श्री तीर्थ गुरु कृपा महाआरती संघ की ओर से सरोवर की महाआरती का आयोजन किया गया। प्रवक्ता इंदर सिंह पवार ने बताया कि सरोवर की महाआरती तीर्थ पुरोहित पंडित राहुल पाराशर ने की तथा सरोवर का दुग्धाभिषेक और पूजन किया गया। पुष्कर ग्रामीण पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कानस में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इसी शिविर में सांसद भागीरथ चौधरी ने उपस्थित होकर योजनाओं से वंचित रहे लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया और लाभार्थियों को योजनाओं के किट भी वितरित किए गए। पुष्कर ग्रामीण पंचायत समिति के ग्राम पंचायत कानस में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी ने उपस्थित होकर योजनाओं से वंचित रहे लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया और लाभार्थियों को योजनाओं के किट भी वितरित किए गए। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत, पूर्व उप सरपंच महेंद्र सिंह राजावत, जनप्रतिनिधि, अधिकारी सहित सैकड़ों लाभार्थी मौजूद रहे। इसको अभी 40% सब्सिडी, हम इसको 40 से 75% सब्सिडी हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कम करो पहले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है आधा घंटे तो चार्ज करोगे और 15 मिनट उठेगा। यार किसान इतना फालतू थोड़ी है। डेमो तो इससे कर रहे हो ना, किसान प्रभावित नहीं हो रहा इससे। वालों ने किलो ने बोले किसान लाभदायक है, तो इतना भी होगा इसमें सुधार कर। एक तो साहब बैटरी और एक टंकी छोटी 10 लीटर में क्या होता है, 25-30 लीटर के अंदर गार्डन में थोड़ी छिड़काव करना है, खेतों में करना है। इसकी टंकी बड़ी है, इसकी वैल्यू ये है आकार बड़ा होगा तो टंकी का आकार बड़ा, ये चीज़ है। चार्ज करने के बाद 2 घंटा उड़ना चाहिए। अजमेर सामाजिक समन्वय संस्था द्वारा आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के चारों ओर झाड़ू लगाकर स्थानीय क्षेत्र वासियों और दरगाह में आने वाले सभी जायरीनों से उर्स के दौरान स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। संस्था के इस कार्यक्रम में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग रहा। अजमेर सामाजिक समन्वय संस्था द्वारा आज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के चारों ओर झाड़ू लगाकर स्थानीय क्षेत्रवासियों और दरगाह आने वाले सभी जायरीनों से उर्स के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपील की गई। संस्था की सदस्यों द्वारा सभी से निवेदन भी किया गया है कि उर्स मेले के दौरान सफाई व्यवस्था में सभी का सहयोग करना अति आवश्यक है। संस्था के इस कार्यक्रम में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग रहा। संस्था द्वारा पिछले 6 वर्षों से चांद रात पर यह अभियान चलाया जाता है। आज उर्स के अवसर पर हमारी सामाजिक समन्वय संस्था के द्वारा यहाँ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यह पिछले 6 वर्षों से हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जाता है। समन्वय संस्था एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक कार्य करती है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगवाए जाते हैं, चश्मे वितरित किए जाते हैं, भलाई के कार्य किए जाते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराई जाती है, उनको ड्रेस, कॉपी, किताब फ्री में दी जाती है। और आज ये पावन अवसर पर उर्स के मेले के समय यहाँ पर जायरीनों को किसी गंदगी का सामना ना करना पड़े, यहाँ कोई गंदगी ना हो, उसी अभियान में हम नगर निगम की मदद से यहाँ पर ये सफाई अभियान चला रहे हैं, जिससे एक पूरे विश्व में संदेश जाए कि दरगाह एक सुंदर स्थान है, पवित्र स्थान है और स्वच्छ स्थान है। और हम चाहते हैं कि नगर निगम के माध्यम से कि वह इस तरीके की सेवाएं और नगर निगम हमारी मदद करता रहे, हम सफाई करवाते रहें, अजमेर का स्थान भी एक सफाई व्यवस्था में नंबर 1 आए। समन्वय संस्था की ओर से लगातार 6ठे वर्ष चांद रात के दिन हम दरगाह शरीफ के चारों तरफ सफाई करते हैं और एक संदेश देते हैं कि क्योंकि भीड़ आ रही है, हमको स्वच्छ रहना है, स्वच्छता रखनी है, जिससे आपका स्वास्थ्य रहेगा। वैसे हमारी संस्थाएं कई कार्यक्रम करती हैं, समाज हित में करती हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में करती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में करती हैं। ये हमारा 6ठा प्रयास है। मैं मेरे टीम और सहयोगी
नगर निगम का बहुत आभारी हूँ। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि यानी कि हमारे कर्मचारी तो हमेशा काम ही करते हैं, लेकिन आज ये संस्थाएं अगर हमें बार बार मिले और लोगों के लिए अच्छा संदेश मिले, यानी कि स्वच्छता के प्रति, यानी कचरा अपन ही कर रहे हैं, अगर दुकानदार यहाँ के लोगों को समझ जाए, कुछ डस्टबिन रख ले, वो भी बेहतर काम होगा। और बाकी इन संस्था का मुझे बहुत आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने ऐसे आगे बढ़ करके ऐसे प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं संस्था द्वारा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विकास युवा दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल ने कहा कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत की सभ्यता, संस्कृति व वसुधैव कुटुंबकम के भाव से विश्व को अवगत कराने का कार्य युवा सन्यासी विवेकानंद ने किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विकास युवा दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत की सभ्यता, संस्कृति व वासुदेव कुटुंबकम के भाव से विश्व को अवगत कराने का कार्य युवा सन्यासी विवेकानंद ने किया। उन्होंने कहा कि सांसारिक जिम्मेवारियों से बचकर योगी नहीं, समाज उपयोगी बनो। स्वामी दयानंद और विवेकानंद ने भारतीय सोए हुए शेर को जगाया ताकि वो अपने मुल्क की संस्कृति, धर्म की रक्षा कर सकें। प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि किसी की बात शब्दों से नहीं, उसमें निहित भाव, भाषा व संस्कृति से हृदय तक पहुंचती है। युवाओं से आग्रह किया कि हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने चाहिए, जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाकर अस्पृश्यता का केवट को राज्याभिषेक में विशेष रूप से आमंत्रित कर मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही जीती हुई लंका को विभीषण को सौंपकर विस्तारवाद को भी नकार दिया। ये दो नंद ऐसे रहे, दयानंद विवेकानंद, कि जब भारत की संस्कृति की बात होती है तो जो हमारी आंखें उनीदी हो गई थी बीच के समय में, उन आंखों को खोलने वाले यही दो नंद थे। स्वामी दयानंद जी की विद्वता और विवेकानंद जी की ओजस्विता। ये विद्वता, ओजस्विता, तेजस्विता का ऐसा समुच्चय था जिसने इस सोए हुए भारत देश रूपी सिंह को जगाया। और सिंह को खाली इसलिए नहीं जगाया कि तुम शिकार कर सको, सिंह को इसलिए जगाया कि जो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जो हमारे देश के मूल्य हैं, जो हमारे विश्व के मूल्य हैं, जो हमारे सनातन मूल्य हैं, आप उनकी रक्षा कर सकें। हमारा देश वो गरिमामय देश रहा जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी बात कम है। जब हम भारत देश के युवाओं की बात करते हैं तो खाली जो ये पॉलिटिकल लाइन खींचते हैं, जो भारत का नक्शा बनाते हैं, खाली भारत वहीं तक है, इसकी बात नहीं है। जहां तक भारत की चेती है, जहां तक भारत जैसा सोचने का तरीका है, जहां तक भारत जैसे मूल्य हैं, वहां तक भारत का प्रचार है, वहां तक भारत का प्रसार है। भारत खाली यहीं तक नहीं है, भारत पूरे ईस्ट के द्वीपों से लेकर के और मिस्र तक, ऊपर साइबेरिया तक अगर आप देखेंगे तो ऐसे अपूर्ण प्रमाण आपको मिलेंगे कि आपको एहसास होगा कि हाँ, हमारा भारत कहां तक। हम सब लोग पूजा करते हैं सरस्वती जी की और कहते हैं कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावता। ऐसी देवी जो इतनी गोरी है, इतनी सफेद है, इतनी सफेद है कि जितना कुंद का फूल है, जितना इंदु का फूल है, जो बर्फ जैसी सफेद है, भारत में तो वैसा गोरा रंग नहीं मिलता। वैसा गोरा रंग अगर मिलता है तो रूस के ऊपर साइबेरिया तक मिलता है। और अगर हमारे देश के लोगों ने ऐसी देवी की कल्पना की तो इसका अर्थ है कि भारत वहां तक जरूर रहा होगा जहां पर इस तरीके की रंग पाया जाता है, इस तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। आप मिस्र देख लीजिए, वहां के राजाओं के नाम, शुरुआती नाम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।